पहले के माँ बाप गरीब हुआ करते थे, संसाधन उतना नहीं था लोगों के पास, लेकिन वो ज़्यादा शिक्षित थे, ज़्यादा समझदार थे, ज़्यादा संस्कारी थे, ज़्यादा संस्कृति वाले थे। लोग एक साथ रहते थे, संगठित था हमारा समाज, हमारा परिवार, और हम सभी लोग एक साथ रहते थे, चाहे वो कोई भी धर्म के लोग हैं। सभी लोग एक साथ भाईचारा निभाते थे। वर्तमान समय में हम सोशल मीडिया के युग में संसाधन सभी कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इंसानियत खोते जा रहे हैं। मानवता शर्मसार हमारा हो रहा है। हम एक कहने के लिए हैं, लेकिन एक नहीं है। सोशल मीडिया में सिर्फ एक होते हैं। सच्चाई ये है कि वर्तमान समय में आपस के 4 परिवार वाले भी एक साथ बैठे हुए पता नहीं कितने दिन हो जाते हैं, और हम सोशल मीडिया पर समाज को एक करने में लगे रहते हैं, धर्म को एक करने में लगे रहते हैं, अपने धर्म की बात करते हैं। तो ये सारी जो बेबुनियादी बातें हैं, जिसका कोई समाज के डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं बनता है, कब तक हम इसे कर पाएंगे? और इसका आज के समय में जो श्रेय जाता है, क्योंकि हम सिर्फ किताबी ज्ञान ले रहे हैं, डिग्रीधारी हो गए हैं, लेकिन व्यवहारिक और व्यावसायिक ज्ञान हमारा समाप्त हो गया है। हम अपने धर्म की बात करते हैं, हमारे धर्म की जय हो, हमारी जाति की जय हो, हमारे देश की जय हो। लेकिन आप एक चीज़ बताओ कि हम जय जयकार करने के लिए हमने क्या किया है भाई? हमने क्या किया है? अगर आप बोलते हो कि हम बहुत धार्मिक हैं, हम धर्म को बहुत मानते हैं, हमारा धर्म श्रेष्ठकर है, तो आपने अपने धर्म को डेवलप करने के लिए क्या किया है वो बता दो। और वही लोग धर्म की बातें करते हैं जिनका समाज को डेवलपमेंट करने का, देश को डेवलपमेंट करने का कोई श्रेय नहीं जाता है। वही अपने धर्म को बचाने की बात करते हैं। धर्म हमारा गड्ढे में जा रहा है, फलान हो रहा है, ढिकान हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आप गड्ढे में जा रहे हो, और आप अपने कुछ लोगों को गड्ढे में डाल रहे हो, अपने बच्चे को गड्ढे में डाल रहे हो। क्या करोगे यार? धरती पे जन्म लिए हो किस लिए? केवल जाति और धर्म करने के लिए? केवल एक दूसरे को काटने के लिए, एक दूसरे को तोड़ने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए? अब मरोगे तो क्या वहाँ पे आपको स्वर्ग मिल जाएगा? भगवान बहुत खुश हो रहे होंगे, अरे वाह बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार, हाँ, लोगों को तोड़ रहे हो, लोगों को मोड़ रहे हो, लोगों को नीचा दिखा रहे हो, एक दूसरे का टांग खींच रहे हो, एक दूसरे का चुगली कर रहे हो, एक दूसरे का जल रहे हो। क्या लेके जाओगे? क्या लेके जाओगे? और वहाँ पर आप बोलते हो स्वर्ग जाएंगे। समझ में नहीं आता है स्वर्ग कैसे जाओगे? मन को स्वर्ग बनाओगे तो यहीं पे स्वर्ग है। इंसानियत का पाठ पढ़ो। और लोग धर्म की बात जो करते हैं ना, उनके लिए मैं बता दूं कि धर्म आपका कोई धर्म नहीं, बल्कि आपका कर्म ही धर्म है। आप जैसा कर्म करोगे धर्म वैसा ही बनेगा। कहीं ऊपर से टपक के धर्म नहीं आया। धर्म बनाने वाले हम ही लोग हैं, जाति बनाने वाले हम ही लोग हैं। वो तो एक माध्यम है कि एक दूसरे के धर्म के प्रति जो जिसका विश्वास होता है, जो जिसकी आस्था होती है, उस पर वो चले जाते हैं। किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म के, आप चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे हमारा ग्रंथ हो, गीता हो, किसी में भी आपको ये नहीं बताया गया है कि इंसानियत को शर्मसार करो। और उसमें कहीं पे दिखा दो कि लिखा हुआ है कि हमारा ही धर्म सबसे बेहतर है। कैसा मूर्ख बना रहे हो? कहाँ लेके जाओगे? देश को तो डाल रहे हो गर्त में, और आप बोलते हो कि हम विश्व गुरु बनेंगे। खाक विश्व गुरु बनोगे? विश्व गुरु कैसे बनोगे? हाँ, रील बना के विश्व गुरु बनोगे? आज के हमारा देश जो है 80% युवा लोग जो है सो रील बनाने में लगा हुआ है, सुबह से शाम तक, है ना। अरे मेरा कहना है रील मत बनाओ यार, जिंदगी को रियल बनाओ। रील बना के क्या कर लोगे? क्या मिल के जाएगा? रियल जिंदगी क्या हो रहा है?
रियल जिंदगी में तो आप खोखला हो, कुछ कर नहीं सकते हो, है ना। केवल अपने आप को हाईलाइट करने के चक्कर में आप जिस जैसा भी हो, गंदा रील हो, इंटरटेनमेंट का रील हो, आप बना देते हो और पता चलता है आपकी ज़िंदगी रियल है ही नहीं। क्या कर लोगे आप। तो मेरा पूरे सभी से आह्वान है, गुजारिश है कि हम अपने बच्चे को रील बनाने के लिए ना सिखाएं, बल्कि रियल ज़िंदगी बन देने के लिए सिखाएं। और रियल ज़िंदगी वो होता है ना जिसमें हम अपने जीवन को डेवलप कर सकते हैं, अपने देश को डेवलप करने के लिए हम काम करें, हम ऐसा शिक्षित हो दूसरे को शिक्षित कर सकें। अगर हम ज्ञानी हैं तो दूसरे को ज्ञानी बना सकें, अगर हम स्वास्थ्य पे हैं तो दूसरे को स्वास्थ्य प्रदान कर सकें, अगर हमें भगवान ने अगर हमें सबल बनाया है तो दूसरे को सबल बनाने के लिए हम क्या करें, उसके लिए कार्य करें। असहाय, अनाथ, दीन दुखियों की सेवा करने का काम करें, है ना। तो हमें हम लोगों को किसी भी धर्म से तभी हम डेवलप कर पाएंगे जब हम सभी धर्मों को एक साथ, सभी जातियों को एक साथ, सभी इंसान को एक साथ एक कदम पे एक 100% इंसान बनाने का कार्य करें। तभी हमारा देश विकसित होगा, तभी हम विकसित होंगे, तभी हमारा परिवार विकसित होगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि अभी जो हमारे देश में जिस तरह की बातें हो रही है, जिस तरह की बातें बढ़ रही है, हमें किसी का नाम नहीं लेना है, लेकिन आप समझ सकते हो कि कितना हम दुर्भावना हमारे देश में पैदा हो रहा है। हम एक दूसरे को तोड़ने पे लगे हुए हैं। अरे तोड़ने का काम मत करो यार, जोड़ने का काम करो। तोड़ के क्या कर लोगे। हाँ, किसी भी इंसानियत को शर्मसार करो, किसी के साथ मारपीट कर देना, कोई अच्छा कर रहा है तो उसके लिए कर देना। सोशल मीडिया पे आप हीरो बने हुए हो। मैंने तो सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों को देखा है ना, कि धर्म की जय जयकार करते हैं, लेकिन पता चलता है उसके जैसा कुत्ता कमीना नीचा कोई है ही नहीं। तो धर्म की जय जयकार करने से कार्य नहीं होगा, अपने कर्म की जय जयकार करो और दूसरे को भी जय जयकार करो, बहुत अच्छा आएगा, जिंदगी अच्छी बन जाएगी। इस बात को समझिए, वरना मरोगे ना तो कुछ लेके नहीं जाओगे, कुछ भी लेके नहीं जाओगे। मरोगे, नाम अच्छा होगा, नाम रह जाएगा तुम्हारा, हमारा, है ना। अभी तक आपने जितने लोग डेथ किए हैं, जितने लोग मरे हैं, जितने जितने कि हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास तो उन्हीं की पढ़ते हैं ना, पढ़ना चाहेंगे जो कुछ बेहतर करके गए हैं। तो हम इतिहास की बात करते हैं, इतिहास सिर्फ आपको कष्ट देने वाला है। इतिहास से अच्छी चीज, इतिहास से हम सीखने का काम करें और उससे सीखते हुए वर्तमान को बेहतर करने के लिए हम कार्य करें, ताकि हमारा भविष्य बेहतर हो सकेगा। तो चलिए मिलकर, अगर मेरी बातें आप लोग को समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है कोई बात नहीं, हम तो अपने रास्ते पे चले हुए हैं भाई। अगर 100 में से 90 चोर हो जाएंगे तो इसका मतलब नहीं है कि आप भी चोर ही करना शुरू कर दो। अपना जो कर्म है वो करते रहो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।